Hello students, very good morning and welcome to our English class. This is poem of chapter 7 and the poem name is The Duck and the Kangaroo. The poem is about a duck and a kangaroo. Both are friends, okay, and they are having some conversation. They are talking with each other about some journey. Okay, so let's read the poem and know what journey they are talking about. So before reading the poem, let's know the introduction of this poem. This is a humorous poem of a kind known as nonsense verse by Edward Lear. Read and enjoy it. ये ह्यूमरस पोएम है, मतलब हास्यमयी कविता है ये, ठीक है। जिसे नॉनसेंस वर्स कहते हैं ना, मतलब बिना मतलब का वर्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक आइडिया लग गया कि एक फ़नी पोएम होने वाली है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट स्टैंजा। Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop." जो डक है, बतख है ना, वो कंगारू से कहती है, कंगारू आप जानते हैं, कंगारू जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है एनिमल, तो वो कहती है कितनी अच्छी बात है, तुम जो है कितना अच्छा हॉप करते हो, किस तरह से तुम कूद लेते हो, जंप कर लेते हो, हॉप मतलब जंप करना, कितनी अच्छी बात है, तुम कितना अच्छा जंप करते हो, किस तरह से तुम ऐसा करते हो। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप। वो आगे कहता है डक कि खेतों में भी, पानी के ऊपर भी, और तुम्हें देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम जो है कभी भी नहीं रुकोगे, ठीक है। इन चार लाइनों को मतलब समझ में आया। जो डक है वो कंगारू से कहता है कि तुम कैसे हॉप कर लेते हो, कैसे तुम जंप करते हो, कितनी अच्छी बात है, तुम खेतों के ऊपर भी, मैदानों में भी, पानी के ऊपर भी जंप करते हो, ठीक है। और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम कभी नहीं रुकोगी। इसके बाद अगेन वो कहता है, माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। वो कहता है जो मेरी लाइफ है, मेरा जो जीवन है वो बोर हो गया है, मैं उबाऊ हो गया हूँ इस जीवन से, इस नेस्टी पॉन्ड में, जिस पॉन्ड में, तालाब में मैं रह रहा हूँ, उसमें मेरा जीवन जो है उबाऊ हो गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बोर फील कर रहा हूँ मैं। और अब मेरी इच्छा है, लॉन्ग टू का मतलब विश होना, ठीक है, एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और अब मैं इस तालाब का जो वर्ल्ड है, इस तालाब की जो दुनिया है, इसके बाहर का संसार देखना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। आई विश आई कुड होप लाइक यू। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि, मतलब मेरी इच्छा है कि काश मैं तुम्हारी तरह होप कर सकता। सेड द डक टू द कंगारू। ये बात डक ने कंगारू से कहा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं, स्टेंजा नंबर 2। प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू। अगेन कंगारू कहता है फिर से डक कहता है कंगारू से कि मुझे जो है एक राइड कराओ, सवारी करवाओ अपने बैक पर, ठीक है, मतलब मुझे अपने पीठ पर बैठा के तुम घुमाओ, मुझे सवारी करवाओ। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड ले नथिंग बट क्वैक द होल ऑफ द डे, द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू। वो कहता है मैं जो है चुपचाप बैठूंगा, पूरी तरह से स्टिल, शांत बैठूंगा तुम्हारे पीछे पीठ पर, और कुछ भी नहीं कहूँगा सिवा क्वैक के। क्वैक मतलब जो वो आवाज़ करता है डक, जिस तरह की आवाज़ वो लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं क्वैक क्वैक करने के सिवा और कुछ भी नहीं करूँगा, और स्थिर बैठूंगा, शांत, द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, सारा दिन कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है, चुपचाप बैठूंगा। एंड वी वुड गो टू द डी एंड जेली बोली ओवर द लैंड एंड ओवर द सी। और हम कहाँ कहाँ जाएंगे, डी डी जाएंगे एंड जेली बोली जाएंगे, दीज आर द प्लेसेस नेम, ठीक है। ज़मीन पर भी हम लोग घूमेंगे, एंड ओवर द सी, समुद्र में भी घूमेंगे। प्लीज़ टेक मी अ राइड, ओ डू, सेड द डक टू द कंगारू। या फिर डक जो है कंगारू से रिक्वेस्ट करता है, वो कहता है प्लीज़ मुझे जो है एक बार राइड कराओ, ठीक है। इसके बाद है स्टेंजा 3। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज डक सेइंग समथिंग टू कंगारू, ठीक है, ये आपका कंगारू हो गया। थर्ड स्टेंजा, सेड द डक और सेड द कंगारू टू द डक।
दिस रिक्वायर्ड सम लिटिल रिफ्लेक्शन। अब अभी तक तो डक ने कहा कंगारू से, अब जब कंगारू ने उसकी रिक्वेस्ट सुनी तो उसने भी उसको रिप्लाई किया और कहा दिस रिक्वायर्ड सम लिटिल रिफ्लेक्शन। वो कहता है ठीक है, ये तो ठीक है जो तुम कह रहे हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बदले में तुम्हें भी कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन। वो कहता है हो सकता है पूरी जर्नी में मेरे लिए कोई अच्छी बात साबित हो, मेरे लिए कुछ अच्छा निकल कर आए, कोई अच्छी बात हो जाए। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन वो कह रहा है लेकिन इसमें मुझे एक ऑब्जेक्शन है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात जो तुमने कहा उसके लिए तैयार हूँ, हो सकता है वो मेरे लिए अच्छा भी साबित हो, बट मुझे एक ऑब्जेक्शन है, विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड। और यदि तुम मुझे अलाउ करो कि मैं खुल कर वो बात बोलूँ, तो वो ये है कि योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड। तुम्हारे जो पैर हैं वो क्या हैं, गीले हैं और ठंडे हैं। अनप्लेजेंटली वो मेरे लिए अच्छे नहीं होंगे, मतलब मुझे मैं फील करूँगा तो मुझे ठंड लगेगा। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिस, और हो सकता है उस ठंड के कारण मुझे जो है क्या हो जाए, ठंड लग जाए। सेड द कंगारू। ठीक है, तो इस स्टैंजा में हमने देखा कि कंगारू ने क्या कहा, उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन तुम्हें भी कुछ बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है पूरी जर्नी में मेरे लिए कुछ अच्छी चीज़ निकल कर आए, मेरे लिए लकी हो, लेकिन मुझे एक ऑब्जेक्शन ये है, यदि तुम मुझे खुलकर बोलने दो, तो वो ये है कि तुम्हारे जो पैर हैं वो गीले हैं और वो अनप्लीजेंट है मेरे लिए। ठीक है, तो हो सकता है मुझे उससे कहीं ठंड ना लग जाए, ये उसने समस्या बताई। ओके। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 4। Said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely. अब डक कहता है, जब कंगारू ने उसको अपनी समस्या बताई तो डक कहता है उससे कि जब मैं रॉक्स पर बैठा हुआ था, मतलब चट्टानों पर बैठा हुआ था, मैं कहीं पत्थर पर बैठा था, तो मैंने उसके बारे में पूरी तरह से सोचा है। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वर्स्टेड सॉक्स, और इसलिए तुम्हारी इस समस्या को दूर करने के लिए मैंने 4 जोड़ी क्या किए, मोजे खरीदे हैं। विच फिट माई वेब फीट नीटली, जो कि मेरे वेब फीट हैं, मतलब इस तरह के जो पैर बने होते हैं उसके, है ना, उसमें अच्छी तरह से क्या होंगे, वो ग्लव्स फिट हो जाएंगे, सॉक्स वो उसके। ठीक है, और इस तरह से जो उसके गीले पैर हैं वो उसको गीला फील नहीं देंगे, किसको, कंगारू को। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लोक एंड एवरी डे अ सिगार आई स्मोक। और उसने कहा ठंड को दूर भगाने के लिए मैंने क्या किया है, एक क्लोक खरीद लिया, एक कोट खरीदा है जिससे मैं पहनूंगा और हर दिन मैं एक सिगार पीऊंगा। ओके। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ कंगारू। और ये सब मैं क्यों करूँगा, अपने कंगारू मतलब जो मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम है, ठीक है, उसको फॉलो करने के लिए। ठीक है, उसके कारण मैं ये सब चीज़ें करूँगा, मैंने ऐसा अरेंजमेंट कर लिया। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं लाइन को। डक कहता है कि जब मैं बैठा हुआ था तो मैंने इस पर सोचा, तुम्हारी बात पर, और इस कारण से मैंने 4 जोड़ी सॉक्स ले लिए जो कि मेरे पैरों को अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं। और ठंड को भगाने के लिए मैंने एक क्लोक खरीदा, लंबा कोट खरीद लिया है, और उसके साथ ही मैं एक सिगार पर डे पीऊँगा, और ये सब मैं तुम्हारे प्रेम के कारण करूँगा। इसके बाद लास्ट स्टेंजा है, स्टेंजा नंबर 5। सेड द कंगारू, आई एम रेडी ऑल इन द मून लाइट पेल, बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टेडी। कंगारू कहता है मैं तैयार हूँ, और जो मून लाइट होगी, मतलब जब चांदनी रात होगी, जब पूरा एकदम सफ़ेद लाइट होगी चारों तरफ, तो हम लोग उस समय निकलेंगे। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टेडी। वो कहता है लेकिन मुझे बैलेंस करने के लिए, कि मेरा बैलेंस ना बिगड़े, क्योंकि वो कह रहा है मेरे को अपने बैक पे बैठा के राइड कराना, तो यदि वो पीछे बैठेगा तो हो सकता है बैलेंस उसका बिगड़े। तो कह रहा है मुझे बैलेंस करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डियर डक सिट स्टेडी, स्थिर बैठना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये पीछे ये बैठा रखा डक को उसने, ठीक, अपने पीछे पूछ पर। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, स्थिर बैठना पड़ेगा, और कहाँ बैठना पड़ेगा, एंड ऑफ माई टेल, मेरी जो पूँछ है वहाँ एकदम लास्ट में, जैसे कि यहाँ बैठा हुआ है वो। ठीक है,
So away they went with hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. तो वो हॉप करते करते इतना दूर गए दोनों लोग, मतलब कंगारू हॉप कर रहा था और वो उसके ऊपर बैठा हुआ था, कि उन्होंने जो है राउंड लगाते लगाते 3 बार इस संसार के राउंड लगा लिए, इस धरती के 3 चक्कर मार लिए. एंड हु सो हैप्पी, ओ हु, एज द डक एंड द कंगारू. और कौन ज़्यादा हैप्पी है, आपको क्या लगता है? जितना डक है उतना ही कंगारू, दोनों ही हैप्पी हैं. ठीक है. यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है. ठीक है, मतलब यहाँ पर पोएम में कहा जा रहा है कि क्या लगता है कौन ज़्यादा इनमें से लकी, दोनों में कौन ज़्यादा हैप्पी होगा. ठीक है, डक या कंगारू. तो ये थी हमारी पोएम द डक एंड द कंगारू. ठीक है, लास्ट स्टेंजा एक बार फिर मैं बता देता हूँ, इसको रिपीट नहीं किया मैंने. कंगारू ने कहा कि मैं रेडी हूँ और जब चांदनी रात होगी, ठीक है, तो उस समय हम लोग निकलेंगे अपनी जर्नी में, लेकिन मुझे बैलेंस करने के लिए डियर डक तुम्हें स्थिर बैठना पड़ेगा और मेरी पूंछ के लास्ट में बैठना होगा. और फिर इस तरह से वो लोग इतनी दूर जाते हैं जंप करते हुए दोनों, कि घूमते घूमते 3 चक्कर लगा लेते हैं पूरी धरती के. ठीक है, और कौन दोनों में ज़्यादा हैप्पी है? जितना डक है उतना ही कंगारू. ठीक. तो यहाँ ये पोएम कंप्लीट होती है. आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा. अब इसको आप लोग एक बार खुद से ट्राई करिए एक्सप्लेन करने के लिए. ठीक है. और इसमें आपका एक्सरसाइज नहीं है कुछ भी. ओके. तो यहाँ पर ये चैप्टर 7 की पोएम कंप्लीट हो गई. इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं इस पोएम में, ओनली एक्सप्लेनेशन था. तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा. ओके, इन हिंदी और इन इंग्लिश, जैसा भी आपको लगे. ठीक. ओके गाइस, so see you in the next video. Till then, have a great day and thank you for watching.